जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 3 दिनों के धार्मिक प्रवास पर धमतरी पहुंचे हैं। विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन में उनका धर्म उपयोगी उपदेश जारी है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मांतरण बगैर सरकारी सहमति के संभव नहीं है। ऐसा करने वालों को सरकार की मौन सहमति रहती है। गौ हत्या धर्मांतरण के लिए देश में बने कानून को उन्होंने अपर्याप्त बताया। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि नरेंद्र गिरी जी की हत्या है या मौत। भारत हमेशा से विश्व गुरु था और रहेगा। सनातन धर्म ही विश्व को सही मार्ग पर ले जा सकता है। स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त था कि भारत को भारत के रूप में उद्भाषित किया जाए, भारत के अनुकूल संविधान की संरचना की जाए, लेकिन वह सब नहीं हो सका और प्रजातांत्रिक युग में वोट बैंक के व्यामोह ने राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सत्ता, मूर्खता और दूरदर्शिता का ग्रास बना दिया। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा भारत को प्राप्त नहीं है जो सत्ता, मूर्खता और दूरदर्शिता के चक्कर से मुक्त हो। 98% चुनाव जीतने वाले वे हैं जो धन का आलम्बन लेकर चुनाव जीते हैं। उनको हम राजनेता भी नहीं कह सकते। 2% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजनीति के बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन उनकी जानकारी भी कम है, अधूरी है। इसलिए देश में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सनातन सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। उस तथ्य को ख्यापित करने की आवश्यकता है। इसमें प्रचार तंत्र या मीडिया तंत्र की सहभागिता अपेक्षित है, लेकिन व्यापार तंत्र और शासन तंत्र के अधीन या प्रचार तंत्र भी हो गया है। ऐसी स्थिति में एक विचारणीय प्रश्न है कि स्वस्थ विचार को किस माध्यम से प्रसारित किया जा सके विश्व स्तर पर। लेकिन सत्य तो अपने प्रकाश का मार्ग निकाल ही लेता है। अभी भी हम लोग जो विश्व स्तर पर भाव व्यक्त करते हैं, कहीं से कोई खंडन प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का मन सत्य को स्वीकार करता है। अगर हम किसी भाव को, सिद्धांत को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके ख्यापित करते हैं तो विश्व का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसे ऐसे स्वीकार के बिना नहीं रह सकता। यही एक संबल है जिसका आलम्बन लेकर हम विश्व स्तर पर अपने भावों को ख्यापित कर सकते हैं। और ज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला सिद्धांत केवल सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का है। पूरा विश्व तथ्य को, सत्य को यदि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर प्रस्तुत किया जाए तो स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार है, उत्सुक है। यही एक ऐसा मार्ग है जिसके आधार पर हम इस प्रचार तंत्र का आलम्बन लेकर शीघ्र ही पूरे विश्व को हिंदू सिद्धांत के प्रति स्थापित कर सकते हैं। मैं और व्याख्या करूँ सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सनातन शास्त्र सम्मत भोजन कहने पर कृषि विज्ञान भी आ जाता है। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के विज्ञान है, प्रकल्प है। तो सर्वोत्कृष्ट एकमात्र उत्कृष्ट है, इसको तो पूरा विश्व स्वीकार करेगा। व्यावहारिक दृष्टि से इतने विभाग तो हो सकते हैं। व्यवहार का विभाजन करेंगे तो भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह। मैं जब 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैंने ये वाक्य बनाया था।
62-63 साल हो गए। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के जो प्रकल्प सनातनियों के हैं सर्वोत्कृष्ट है। पति पत्नी का संबंध परलोक तक का है। ऐसा जो जीवन है उसको कौन नहीं स्वीकार करेगा। आदर्श जीवन सनातनियों का होता है। हर परिवार से 1 घंटा 1 रुपया अपने क्षेत्र को सुबुद्ध, स्वावलंबी, सुरक्षित बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए निकले तो पूरे भारत का बहुत अच्छा विकास हो सकता है। हर हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा अपने क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न बनाने के लिए निकले तो बहुत शीघ्र कार्य हो सकता है। साथ ही साथ प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। मठ और मंदिर हमारे केंद्र हैं कि गिने चुने व्यक्तियों की जीविका और मनोती मानने के ही केंद्र न हो। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में यदि मठ मंदिरों को उद्भाषित किया जाए बहुत शीघ्र काम हो सकता है। फिर मैं संकेत करता हूँ, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता केवल सनातन सिद्धांत में है और कहीं नहीं। ये 2 वेद हैं, एक भूत कोटि का, सिद्ध कोटि का धर्म, एक भव्य कोटि का, साध्य कोटि का, मिथ्य कोटि का धर्म। दोनों दृष्टियों से मैं धर्म की व्याख्या करता हूँ। सावधान। जो भी पृथ्वी के कार्य हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी को धारण करने वाला जल है, पानी, सन्निकर्ण्य विशेष। जल को धारण करने वाला तेज है, तेज को धारण करने वाला वायु है, वायु को धारण करने वाला आकाश है, आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है, अव्यक्त को धारण करने वाला आत्म तत्व, परमात्म तत्व है। यही धर्म का सिद्ध कोटि का लक्षण है। इसलिए कठोपनिषद में परमात्मा का नाम धारक है। जो सबको धारण करे या धारण करने वाले का नाम, यह जो धर्म की व्याख्या है इसका खंडन कौन करे। पृथ्वी के जितने कार्य हैं, वृक्ष इत्यादि, इनको धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला जल, जल को धारण करने वाला तेज, तेज को धारण करने वाला वायु, वायु को धारण करने वाला आकाश, आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त बीज, उसको धारण करने वाला आत्म तत्व। सिद्ध कोटि के धर्म का यह स्वरूप है। साध्य कोटि का धर्म यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। यज्ञ करेंगे तो मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, दान देने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, व्रत करेंगे तो अन्न जल का त्याग करना होगा, और तप करेंगे तो भोग का त्याग करना पड़ेगा, सुख का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब यज्ञ, दान, तप, व्रत जीवन को कसता है, संयत रखता है, जीवन का उपयोग सबके हित में करता है। अब रह गई बात वर्णाश्रम धर्म की, हर व्यक्ति की जीविका धन से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इसी का नाम वर्णाश्रम है। ध्यान गया। आर्थिक विपन्नता हो सकती है क्या? अनावश्यक विषमता हो सकती है क्या? हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, हर व्यक्ति का जीवन जीविका धन से सुरक्षित, आर्थिक विपन्नता का प्रश्न ही नहीं, अनावश्यक विषमता का प्रश्न ही नहीं है। काम की दृष्टि से विचार करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था में 1 लाख विश्वसुंदरी को खड़ी कर दीजिए, व्यक्ति देखेगा कुल, गोत्र, प्रवर, शील, वय इनके अनुकूल है तो विवाह होना है, नहीं तो नहीं होना। तो किसी की बहू बेटी को कुत्सित होने, विकृत होने, उसके सतीत्व को नष्ट करने का प्रश्न ही उठता। काम की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विचार कर लीजिए। ब्राह्मणों को चारों आश्रम में अधिकृत माना गया सामान्य रीति से, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, भोगराग से रहित शिक्षाविद ब्राह्मणों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। गृहस्थ आश्रम में भी आज अमावस्या है, श्राद्ध है, अमावस्या है, पूर्णिमा, अष्टमी है, अपनी पत्नी का स्पर्श मत करो, धर्मयुक्त पत्नी का सेवन मत करो। क्षत्रिय
जो धर्म युद्ध में अधिकृत माने गए और रक्षा करना जिनका दायित्व था, उनको कहा गया संन्यास का दरवाजा मत खटखटाइए, वानप्रस्थ तक सीमित रहिए। उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक संख्या बिना परिवार नियोजन घर पाते संभव ही नहीं। तालिबान के शासन में 4 व्यक्ति आए थे क्रिश्चियन बनाने, चारों को फांसी की सजा दे दी गई। अगर केंद्रीय शासन तंत्र, प्रांतीय शासन तंत्र की सहमति न हो, कलेक्टर इत्यादि की सहमति न हो तो धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। सिद्धांत के आधार पर, व्यवहार के आधार पर धर्मांतरण के कौन से बिंदु हैं? सिद्धांत के आधार पर सनातन सिद्धांत के सामने कोई टिक नहीं सकता। व्यवहार की बात है, व्यवहार में आर्थिक विपन्नता को लेकर या भावुकता को लेकर या जादू टोने को लेकर ही तो हिंदुओं का धर्मांतरण होता, और क्या है। जंगल आदि में जो रहते हैं भावुकता के नाम पर, जादू टोना के नाम पर या आर्थिक विपन्नता के नाम पर। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ, टेरेसा का नाम सुना है? टेरेसा जब थी जीवित तब हिंदुओं से क्रिश्चियन बनाए गए जो व्यक्ति थे, जंतर मंतर दिल्ली में अनशन कर रहे थे आरक्षण प्राप्त करने की भावना से। उस समय मैंने एक टिप्पणी की, दलित विशेषण उन्होंने लगाया था अपने लिए। तो धर्मच्युत होने पर, हिंदू धर्म को छोड़ने पर भी दलित के दलित रह गए। अगर निर्धनता उनकी दूर हुई होती तो आरक्षण के लिए मांग क्यों करते? ठगे गए या नहीं? टेरेसा जी का मुंह बंद हो गया। उनकी चेली निर्मला जी तो एक ही बार में बोला, उसके बाद निर्मला जी जीवित हैं या नहीं किसी को पता नहीं। उनका मुंह सदा के लिए बंद हो गया। नेपाल की हैं, ब्राह्मण धरती। कलकत्ता में मैंने एक वक्तव्य दिया, उसके बाद निर्मला जी कहाँ हैं कुछ पता नहीं, बोलती बंद हो गई। मैंने टेरेसा जी से पूछा था आप लोगों के माध्यम से, ये आरक्षण दलित, क्रिश्चियन, फिर आरक्षण की मांग करने वाले नरसिंहवादी के शासनकाल में, तो प्रश्न उठता दलित के दलित रह गए, और अगर निर्धनता दूर हो गई होती तो आरक्षण के लिए अनशन क्यों करते? इसका ठगे गए। हमारे यहाँ ध्यानपूर्वक सुनिए, जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग किनके हाथ में थे? जिनको कहा जाता है कि आर्थिक रूप से आपको शोषित बनाया गया, ईमानदारी से विचार करें तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उन्हीं के माध्यम से होता था। बर्तन बनाने का काम कौन करते थे? घर बनाने का काम कौन करते थे? सारा। तो इसका मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिनको दिया गया उनको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाया गया या शोषित बनाया गया? अंग्रेजों ने हमारा इतिहास दूषित किया या नहीं? चप्पल बनाने का काम किनका था? ब्राह्मण बनाते थे क्या? सरना को फैक्ट्री थी क्या पहले? जूते बनाने का काम किनका था? कपड़े सिलने का काम किनका था? कपड़े बनाने का काम किनका था? अर्थ का सारा स्रोत जिनको दे दिया गया, उनको आर्थिक दृष्टि से विपन्न बनाया गया या समृद्ध बनाया गया? विचार करके क्या हो सकता है? सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, राजनीति और विकास की परिभाषा होनी चाहिए। इसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प होना चाहिए। शुचिता अर्थात शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना हो। हमारे जो मठ मंदिर हैं, शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हों। हर व्यक्ति का जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए उपयोगी हो। सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी
सिद्धांत का प्रचार और प्रसार विश्व स्तर पर अपेक्षित है। कोई भी तंत्र या वाद सनातन सिद्धांत के अतिरिक्त परिलक्षित नहीं होता जो विश्व को सही दिशा देने में समर्थ हो। आधुनिक वैज्ञानिक चमत्कृति ने बहुत से वाद पंथ तंत्र पर पानी फेर दिया है। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, जब दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे अमेरिका के, तब उन्होंने कहा था अपने लिए कि मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन सृष्टि पर अब जो ज्ञान बाइबल में है, आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया है। हमने बताया कि वेदांत शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है उसमें आस्थानिक व्यक्ति हिंदू है। अब हिंदू परिवार में जन्म हुआ, हिंदू तो है, लेकिन हिंदुत्व क्या है, उसकी परख क्या है, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का स्वरूप क्या है, उसकी जानकारी हिंदुओं को भी नहीं है। मेकाले ने 3 C का आविष्कार किया था, क्लास एंड को एजुकेशन, लव और कोर्ट। क्लास, लव और कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत कर दो। स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा पद्धति, नीति और अध्यात्म के आधार पर नहीं। देश को चलाने वाले IPS IAS होते हैं, उनका जो प्रशिक्षण है तो प्रशिक्षण भी सनातन सिद्धांत भारतीय संस्कृति के संस्था विरूप है। नेता को कहने को नेता होते, चलाते तो IPS IAS, उनका प्रशिक्षण ही दिशाहीनता की पराकाष्ठा को लेकर, उसमें क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का समावेश है। तो जो देश को चलाने वाले हैं उनका प्रशिक्षण ही दिशाहीन है, तो देश क्यों नहीं दिशाहीन होगा। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले आवश्यक था कि IPS IAS का जो प्रशिक्षण होता है उनकी पाठ्य पुस्तक में ज्ञान हो, नीति और अध्यात्म का समावेश हो, तो अब तक नहीं हो सकता।